मैं 22 फरवरी 2022 से अपने सारे ट्रेड्स को नोट कर रहा हूँ। वीक है 134 और ये है मेरा एनालिसिस वीडियो। सो लास्ट वीक मेरे कैसे ट्रेड रहे, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो वीक जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर से और फिनिश हुआ 13 सितंबर को, उसमें मैंने जितने ट्रेड्स लिए उसको कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या कोई एरर्स आया, हम लोग उस पर बात करेंगे। हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू? आप यहाँ से वो आइडियाज़ पिक करेंगे जो आप जब अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे या मनी मैनेजमेंट सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे तो आपको रियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए सीधे हमारे वीडियो में डाइव करते हैं। सो लास्ट वीक गाइस मुझे 12,929 रुपये का ओवरऑल नुकसान हुआ है एंड जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो मैंने 46 ट्रेड्स लिए थे। इसमें से 14 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल थे, जिनका अगर मैं सम टोटल करता हूँ तो 1,76,000 रुपीज़ मेरे सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेड से बने हैं प्रॉफिट में। ओके, इन अ वे अगर आप देखें तो ईच एंड एवरी ट्रेड में मैंने लगभग 12,600 रुपये का प्रॉफिट किया है मोर और लेस। एंड मीनवाइल अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेड्स में देखें तो मैंने 1,89,907 मतलब 1,90,000 का टोटल मैंने नुकसान किया है, जिसकी मैंने टोटल 32 ट्रेड्स में किया है। सो इसका अगर आप एवरेज देखेंगे तो मुझे एवरेज जो आया है वो आया है 5,934 रुपीज़ का। इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि कोई भी मेरी लॉस 26,700 रुपये से 26,300 रुपये से ऊपर की नहीं थी और जो मेरा मिनिमम लॉस है वो आपको 1,683 रुपये का हुआ था। सो दिस वे मार्केट में 4 आस्पेक्ट होते हैं। देयर इज़ वन नो कॉस्ट टू कॉस्ट, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम लोग ज़ीरो भी मान सकते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा होता है स्मॉल लॉस एंड देन बिग लॉस। मीन्स टोटल 4 मीनिंगफुल होते हैं, 5वां नो प्रॉफिट नो लॉस इज लाइक नथिंग, बट फिर भी हम लोग 4 मान के चलते हैं। इसमें से एक अच्छे ट्रेडर होने के लिए आपको एक चीज़ को बस अवॉइड करना और 3 चीज़ें आप हमेशा अपने ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके ही लिए आपको काम करना है। पहला है स्मॉल लॉसेस, कीप योर लॉसेस स्मॉल। तो जैसे मैंने आपको कहा मेरे लॉसेस 26,000 रुपये तक के थे, तो मेरा जो ओवरऑल कैपिटल है वो अभी मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टोटल जो मेरा अभी प्रॉफिट हुआ है, सो उन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो मैं 47,72,000 के सिटिंग कैपिटल के आसपास पर हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आप 26,000 देख रहे हैं दैट इज़ जस्ट 0.05% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल। सो आप देख सकते हो किसी भी के ट्रेड पर मैंने इससे ज़्यादा लॉस नहीं किया है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम। सो अगेन दिस इज़ टू इम्प्रेस अपॉन यू कि आप छोटे लॉसेस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी वांट टू गो हेड फॉर इज स्मॉल प्रॉफिट्स। तो अगर हम लोग स्मॉल प्रॉफिट्स वाले सेक्शन पर जाएं और अपने प्रॉफिट्स को देखें तो गाइज हमारा जो प्रॉफिट्स है वो 12,654 रुपये का मैं एवरेज प्रॉफिट कर रहा हूँ, वेयर द मैक्सिमम इज़ 34,000 रुपीज़ एंड द मिनिमम प्रॉफिट जो मैंने किया वो 665 रुपये का किया है। ओके, सो एवरेज 12,641 रुपये मेरे बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। सो दीज कंप्राइजेज ऑफ ऑल द स्मॉल प्रॉफिट्स। यू नो स्मॉल प्रॉफिट जो है मेरे पूरे कैपिटल का स्टिल 0.05% है। देयर आर टाइम्स एंड डेज वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग टू मेक trade where my profit is more than between 5 to 10% of the capital. So for example अगर मेरा कैपिटल 4 लाख रुपए है तो मैं एक ट्रेड में 2 लाख रुपए तक का एक्सपेक्टेशंस रखूँगा। एंड देर आर ऑल्सो डेज और वीक्स जहाँ मैं अपने पूरे कैपिटल का 10 to 15% करूँगा। एंड अगेन मैंने ऐसा फेस किया है। अगर आप जाएँ और देखें जो हमारा पिछले का हफ्ता था, विच मीन्स आई बिलीव या सो जो हमारा जुलाई का लास्ट मई हफ्ता था उस पर मैंने देखा था, तो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,21,000 रुपीज़। एंड अगेन माई नंबर ऑफ ट्रेड्स वेर वेरी लेस सो कंपेयर टू नाउ। सो अभी जैसे आप देखेंगे मेरे को 32 ट्रेड्स में तो सिर्फ नुकसान हुआ है। उस वीक मैंने सिर्फ 32 ट्रेड्स ही किए थे। ओके, सिर्फ 32 ट्रेड्स ही हुए थे, सॉरी 34 ट्रेड्स हुए थे इन टोटल। एंड इफ आई गो अहेड एंड डू द टोटल, सो इन एवरेज 15,000 रुपये मुझे हर ट्रेड में मिले थे। एंड so each every trade 40,000 बना था। तो why I'm sharing this? So these are the trades of big profit। इसमें से अगर मेरे बड़े ट्रेड्स को देखेंगे आप तो 1 2 3 आई बिलीव 3 ही ट्रेड्स को अगर हम लोग लेते हैं जो 1 लाख से ऊपर के हैं तो 3,78,000 था, 1,26,000 का प्रॉफिट हुआ था। अगेन दिस इज़ नॉट टू इम्प्रेस यू बट दिस इज़ टू इम्प्रेस अपॉन यू कि इस पूरे के पूरे फिक्सचर में, इस पूरे के पूरे जो हमारा गेम है उसमें बिग प्रॉफिट्स डे पर आपको वेट करना है। हम लोग चलते हैं और ऊपर अपने एक सेक्शन को देखते हैं। लेट मी मेक इट लिटिल बिगर, और ये आपको अपने सिस्टम्स पे ज़रूर डिप्लॉय करना चाहिए। सो यहाँ चलते हैं
और अगेन मैं आपको बता दूं, मैं 22 फरवरी 2022 से अपने सारे ट्रेड्स को नोट कर रहा हूं एंड 938 डेज हो चुके हैं, उसमें से 577 वर्किंग डेज हो चुके हैं। सो इसमें मैं लास्ट फ्राइडे तक का कैलकुलेट किया, आज मंडे इज़ नॉट कैलकुलेटेड बट हियर मंडे इज़ कैलकुलेटेड। ओके, सो 134 वीक का ट्रेड है। सो अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है। सो यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो दीज आर द डेज वेयर विच एक्चुअली मैटर्स टू मी। सो व्हाट आई कंसिडर एज अ बिग डे, तो किसी भी दिन अगर किसी भी ट्रेड पर मुझे 50,000 से ज़्यादा का लॉस हुआ है, दैट इज़ अ डे और दैट इज़ अ ट्रेड दैट आई कंसिडर एज अ बिग लॉस डे, और मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं ऐसे सिस्टम्स डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे वो कम देखने को मिले। सो 2800 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2800 ट्रेड्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे ट्रेड्स मिले जिसमें मेरा 50,000 से ज़्यादा का कैपिटल गया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन बिग कैपिटल। आई नो अ लॉट मेनी पीपल हु वर्क्स विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड दे ब्लो इट ऑफ इन वन सिंगल डे। आई जस्ट हैड ओनली 6 डेज जहाँ मेरे वो पूरे कैपिटल, मतलब पूरे कैपिटल है, मेरे पूरे कैपिटल से ही सिर्फ 50,000 का नुकसान हुआ। एंड दिस द डाटा कैलकुलेशन इज़ वेरी ईजी। अगर आप यहाँ जाएंगे तो काउंट इफ जो हमारा सेल है विच इज़ फ्रॉम सेल नंबर टी, तो T9 से लेके T तक के जो भी 50,000 नेगेटिव में से कम है उन सभी को मैंने कैलकुलेट किया, तो दे आर ओनली 6। वेयर एज 50,000 से ज़्यादा के जो मेरे ट्रेड्स हैं दैट इज़ 41 ट्रेड्स हुए हैं मुझे अभी तक मिले हैं। ओके, और 1 लाख से ज़्यादा मैंने अगर वीकली बनाया है, सो वो आप देख सकते हो दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 वीक्स आर देयर जहाँ मैंने 1 लाख से ज़्यादा बनाया है, यू नो। सो दिस इज सम डेटा जो मैं कैलकुलेट करता हूँ। आई वॉन्ट टू नो आप क्या कैलकुलेट करते हो। आई वॉन्ट टू नो कि क्या आप इस तरीके से देख रहे हो कि देयर आर देयर, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपका कैपिटल नहीं है 50 लाख का, आपका कैपिटल 5 लाख का है, 50,000 का है, इवन 10,000 का भी है, तो आर यू कैलकुलेटिंग कि व्हाट आर द डेज जब आपका पूरे कैपिटल का 5 से 10% से ज़्यादा आपको नुकसान एक बार में हुआ है, या फिर कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपने अपने कैपिटल से 5 से 10% से ऊपर का एक दिन में प्रॉफिट किया है, करेक्ट। अगेन आप सिर्फ बाइंग स्ट्रैटेजी पे तो हो सकता है आप डबल डाउन भी कर रहे हो, तो 100%। तो ये जब नंबर्स आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि व्हाट आर द एरियाज विच इज़ वर्किंग एंड वेयर आई शुड इन्वेस्ट मोर माई फंड्स ऑफ, यू नो। सो एवरी वीक जब भी मैं आता हूँ, सो मैं इसी माइंडसेट से आता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है बी पैसा वाइज कम्युनिटी, उसमें से जो भी लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को, वो इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखें और अपने शीट में फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ देयर एज, बिकॉज वंस यू नो व्हाट योर एज इज, देन डिफाइनिंग और डिज़ाइनिंग फ्यूचर स्ट्रैटेजी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर अप्रोच बिकम्स वेरी ईजी, यू नो। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला, तो इसके लिए भी मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था एंड आई गॉट सम इनसाइट अबाउट इट। सो लेट्स गो टू माई ग्राफ अगेन। सो आप यहाँ देख सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 30 lakhs के आसपास जो है दैट इज़ ये सॉरी 27 लाख और 26 लाख इज़ माई रेजिस्टेंस, आई एम नॉट एबल टू क्रॉस इट। बट अगेन मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि टिल दिसंबर 2023 आई सॉ दैट मेरा जो ओवरऑल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरा जो ड्रॉडाउन आ रहा है, वो मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इट्स नॉट मच। सो अगर यहाँ चले और यहाँ देखिए मैंने दिसंबर पे चालू किया था, सो आप देख सकते हो 17 लाख, तो 22 लाख मैंने डाले थे, 17 लाख 40 लाख, तो 40 लाख पर मैं इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव था कि आई वॉज जस्ट रिस्किंग 5% ऑफ द ड्रॉडाउन। सो देन आई सेड दैट लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रैटेजीज वेयर आई कैन मेक टेक बिगर बेट्स, बिकॉज अब मैंने अब अपने आप को धीरे धीरे इस तरीके से इंट्यून्ड कर लिया है कि आई एम एबल्ड इनफ कि मैं थोड़ा बड़ा अपना रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज अगेन आई हैव अ बिगर कुशन राइट नाउ, जो मैंने इतने दिन से ट्रेडिंग की उसकी वजह से प्रॉफिट आया। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आई बिलीव आप में से कई सारे जो हमारे रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें ये स्टोरी पता भी हो। तो ये स्टोरी एथेंस के एक एथलीट की थी, उनका नाम माइलो था। उन्हें एक बार किसी ने चैलेंज किया कि हे माइलो, कैन यू पिक अ बुल ऑन योर शोल्डर, क्या आप अपने कंधे पर एक पूरी भैंसे को या गाय को, बड़े जो बैल होता है उसको उठा के घूम सकते हो, सांड को उठा के घूम सकते हो क्या? ही सेड ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड बट गिव मी सम टाइम। एंड ही वेंट देयर और उन्होंने एक छोटा सा बछड़ा लिया और अपने कंधे पे रख लिया। वो वापस जब आया तो जिन्होंने उसे चैलेंज दिया था उन्होंने कहा यार मैं बछड़ा रखने थोड़ी बोला था, मैंने तो सांड रखने का लेगा था। उन्होंने कहा जस्ट वेट ऑन, एंड देन थ्रू आउट द डे ही विल रोम अराउंड विद दैट बछड़ा ऑन हिज शोल्डर। स्लोली एंड स्टेडिली वो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया एंड एक वक्त आया जब वो फुल ग्रोन बुल बन चुका था और माइलो के कंधे पे था। नाउ आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ, अगर माइलो ने पहले दिन बैल उठाने की, सांड उठाने की कोशिश की होती तो वुड हैव
वुड दैट हैव बीन पॉसिबल? मे बी, बट कितना ज़्यादा टास्क लगता है, राइट? वो बैक ब्रेकिंग होता है। लेकिन माइलो ने चूज़ किया कि पहले मैं छोटा कैपिटल लूँगा, मैं छोटे बछड़े को लूँगा और धीरे धीरे मैं उसे अपने कंधे पे ग्रो करूँगा। तो जब मैंने चालू किया था तो मैंने 2 लाख से चालू किया था, एंड स्लोली एंड स्टेडली एज दैट बछड़ा ग्रू माई रिस्क एबिलिटी इंक्रीज्ड। और यहाँ पर जो मेरी शीट है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अब जाकर भी मैं अगर अपने पूरे कैपिटल का देखूँ तो जस्ट 10%, तो मेरा जो भी ड्रॉ डाउन आ रहा था आई एम जस्ट डबलिंग डाउन ऑन इट। सो इस तरीके से जब जर्नलिंग करते हो, ग्राफ्स बनाते हो, तो आपको आपके स्ट्रैटेजीज, आपको आपके अप्रोच का और बेहतर आइडिया लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग बैरियर नहीं है। आप कुछ भी पैसा लेके आओ, आप अपने मोबाइल को लो और एक लेसन पढ़ लो कि भाई रिस्क है तो रिस्क है, और आप अपना काम चालू कर दो। दिस डजंट मेक एनी सेंस। यू हैव टू कम अप विथ एन इंटेंशन ऑफ डूइंग अ बिजनेस ओवर हियर। और बिजनेस में डेटा पॉइंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। और डेटा, जब आप काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन तब बनता है जब आप डेटा को सही से अक्यूमुलेट करके एक शेप देते हो। तो आज जब मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे डेटा थे, उनको मैंने अक्यूमुलेट किया और अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अभी भी मेरे ओवरऑल कैपिटल पे 8 से 15% के बीच में मेरा जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वट एवर मैक्सिमम कैपिटल पे मैं पहुंचा हूँ। एंड दिस गिव्स मी कैपेबिलिटी एनफ, दिस गिव्स मी कुशन एनफ टू टेक दैट हिट और गो अहेड विद माई स्ट्रैटेजीज। आप अपने आप से पूछो कि वॉट यू आर डूइंग, आर यू प्लेइंग जीरो टू हीरो ऑन ऑल योर ट्रेड्स? कि अगर पैसा आया तो लेट इट बी डबल, और पैसा नहीं आया तो लेट इट बी अ र्यून। प्लीज़ इस बात पर ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है जो बहुत सारे लोग मूव आउट जो भूल जाते हैं। मेरे मेंटर ने इस बार मुझे बताया उस रिस्क के बारे में, मुझे पता था, बस मुझे उसका नाम सही से नहीं पता था। इट इज़ रिस्क ऑफ र्यून। तो मैंने जो आपको 4 एरियाज बताएं, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस, इसमें से बिग लॉस से आपको बचना है, क्योंकि बिग लॉस comes up with a very dangerous risk, which is risk of ruin, which means you are losing more than you have, and then you will not be able to come back and trade once more. इस बार मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रैक कर रहा था कि व्हाट इज़ द पॉइंट दैट आई एम अर्निंग ओवरऑल, बट अगेन आप देखोगे तो ये इररिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन बैंक निफ्टी, और तभी उसको कैलकुलेट करना वाज मेकिंग सेंस। अगर आप मेरे पास्ट के वीडियोज़ में भी जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ पर उन्हें एनालिसिस किया था कि मैं कितने पॉइंट्स ओवरऑल बना रहा हूँ। लेकिन ओवर द टाइम अब मैं निफ्टी पे भी काम करता हूँ, फिर निफ्टी पे भी काम करता हूँ। थैंक्स टू द ऑटोमेशन मैं एक वक्त पे कई सारी स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकता हूँ, लेकिन अब वो इररिलेवेंट हो गया था, तो इसीलिए मैंने वो डेटा हटा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं एक डेटा पे काम कर रहा था कि मुझे मंडे को कितने डेटा पॉइंट्स मिले, मंडे को कितने पॉइंट्स मिले, देन ट्यूसडे को कितने पॉइंट्स मिले। बट अगेन जैसा मैंने कहा तो इररिलेवेंट हो गया, तो इन डेटास को मैं इस बार से डिलीट कर रहा हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से डिवाइस किया है कि मुझे BNF में, मतलब बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले, मुझे निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले, और मेरे को फिर निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले। तो मेरे बैंक निफ्टी में टोटल 2100 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक, ओके, और इस पर मैंने 27,286 पॉइंट्स बनाए हैं, ओके। सो अगेन मैं बता दूं 2100 ट्रेड्स हुए हैं टोटल, उसमें से मैंने 27,286 पॉइंट्स बनाए हैं। तो दैट इज़ माई फोकस, यू नो। अगेन आगे चलते हैं, एंड निफ्टी पे मैंने 498 ट्रेड्स किए हैं और 655 पॉइंट्स बनाए हैं, ओके। सिमिलरली फिन निफ्टी के ऊपर मैंने अभी तक 239 ट्रेड्स किए हैं और 308 पॉइंट्स बनाए हैं। अभी मुझे आइडिया आया, ये अच्छा है, मैं अगली बार आपके साथ शेयर करूंगा कि इन पे जितने मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उस पर टोटल पैसे कितने बने, ठीक है। आपको भी यही करना है। मैं जो ये वीक इन वीक आउट वीडियोस बनाता हूँ ये मेरे यूट्यूब चैनल और बाकी ग्रुप्स के लिए है, सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड अबाउट फाइंडिंग आउट how you can also document all your trades and find out patterns. As a trader आपके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रेड करना है, पर कैसे ट्रेड करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील ना हो जाए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी और मुझे लॉन्ग टर्म पे किस पे डबल डाउन करना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स जिस पे मैं अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपका डाटा बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। आपको कोई कोच, कोई मेंटर, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता। ये आपको आपका डेटा बताएगा जब वो इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होगा, और आप जब उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो आप कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे।
सो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे प्रेजेंट डेटा को देखें तो इसमें ये हो रहा था गाइस कि जो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था बिफोर आई स्टार्टेड विथ निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ऑल एंड एवरी ट्रेड्स ऑफ माइन वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन बैंक निफ्टी। तो ये कंसंट्रेटेड रिस्क क्रिएट कर रहा था एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई शिफ्टेड कि नहीं, मुझे थोड़ा सा निफ्टी पे भी लेके जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा फिर निफ्टी पे भी लेके जाना चाहिए। एंड विथ दैट अप्रोच आई वेंट अहेड एंड देन आई स्टार्टेड स्केलिंग इट अप। तो ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट अभी काफ़ी टाइम से जिटरी है, तो अगर मैं आपको क्वांटिप्लाई पर लेके जाऊँ तो ये मेरा अपना अकाउंट है, उस पर आप देख सकते हो दिस इज सो डिफिकल्ट। सो ये आप देख सकते हैं डेट है 9th September। सो आई स्टार्टेड ड्यूरिंग द मिड ऑफ द वीक विच इज़ ऑन 10th September। आई रीच टू द प्रॉफिट ऑफ 75-83,000 टुवर्ड्स द 12th September विच वॉज लाइक थर्सडे। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए गया था और आप देख सकते हो आई वेंट टिल अ प्रॉफिट ऑफ 1,70,000 एंड then market came down and I closed at a profit of around 2,000 rupees or something on that account. So ये गेम कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि मैं एक और अकाउंट पे भी काम करता हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा वहाँ भी सेम। तो इस पे तो मेरा मोस्टली जैसे कि ज़्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम 9th से लेके 13 तक का था। सो हियर इट वेंट अप टिल 1,92,000 एंड लेटर ऑन इट गेट क्लोज्ड एट समवेयर एट 20,000 रुपीज़। सो ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा और ये आप एक्सपेक्टेड रहेगा कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये है, इस तरीके के आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। हम में से हर कोई चाहता है कि हम लोग पीक पे एंटर करें और हम लोग बॉटम पे एंटर करें और पीक पे निकले, बट ऐसा नहीं होता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको यही बेनिफिट देता है कि आप टेंशन फ्री रहते हैं बिकॉज यू हैव सेट रूल्स और आप उस सेट रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप उसको बार बार चेंज कर रहे हैं। अगर आपको यह जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहता है, सो इफ़ यू गो एंड यू क्लिक ऑन वेल्थ विथ गौरव सबस्टैक्स, ओके, सो यहाँ पे मैं हर बार एक ब्लॉग अपडेट करता हूँ हर दिन एंड आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं हमारे सारे ब्लॉग्स को। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड रीड मोर। सो यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम आई अपडेट what should be your approach about this. So अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप वो हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब एंड यू विल बी गेटिंग अ न्यूज़लेटर फ्रॉम आवर साइड एवरी वीक एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। मीनवाइल अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकन, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज्ड है और जो हमेशा लो पे पकड़ना चाहते हैं और हाई पे छोड़ने की तमन्ना रखते हैं किसी भी ट्रेड्स को, जो कि पॉसिबल नहीं होता है जल्दी। आगे भी मैं आपके साथ इसी तरीके कंटेंट शेयर करता रहूँगा। आप जैसे कंटेंट चाहते हैं मैं आपसे रियली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज के आपके इस पूरे के पूरे सेशन से आपने क्या सीखा, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड फ्यूचर में आप मुझे किस चीज़ के बारे में और बात करते हुए सुनना चाहते हैं। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टिल देन बी बेस्ट ऑलवेज।